अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है जब भी ये बैलून्स पॉप करने होते हैं ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे ये चीज़ देखने का मज़ा आता है। सो अभी जनाब यहाँ पे ये बैलून्स पॉप हो रहे हैं क्योंकि आज हमने करनी है घर की सफाई, तो मैंने सोचा कि ये काम भी अभी कर देते हैं। थैंक यू मम्मा। अभी मुझे सारे घर की डस्टिंग करनी है और सफाई भी मुझे शहजाद को खुद ही करनी है। अब हम कोई एजेंसी से मेड बुलवाएंगे क्योंकि जो हमारा हाउस हेल्प है वो अब हमारे घर नहीं आया करेगा सफाई करने, और बहुत एक सीरियस मसला है कि वो क्यों नहीं आ सकेगा, वो मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल हमें सफाई खुद ही करनी है, तो मैंने सोचा एक दिन सारी डस्टिंग कर लेती हूँ, अगले दिन सफाई कर लूँगी। ये बेचारे सारे पौधे भी जो है ना, ये मेरे जल गए। ये एक आखिरी पौधा रह गया था और ये भी जल गया, तो खैर इसको भी अब हम बाय बाय करने लगे हैं। खाने में चिकन कड़ी पकौड़ा बना रही हूँ। मैंने इस बार वीकली मेन्यू प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि मिशारी के बर्थडे की तैयारी में मैं बिजी थी, केक वगैरह सब चीज़ों में। तो अभी मैंने सोचा कि चिकन भी है मेरे पास, ये बेसन वगैरह भी है, तो कड़ी पकौड़ा बना लेते हैं। तो मैंने बेसन और दही, इसको मैं पहले विस्क कर लूँगी, फिर इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इंग्रेडिएंट्स और क्वान्टिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लें। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक पॉट में ले लिया है ऑयल, इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल दूंगी और साथ में साबुत लाल मिर्चें डाल दूंगी। जब जिंजर गार्लिक की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर उसके बाद ज़रा चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर लेना है कि एकदम से छींटे ना पड़े। और ये जो कड़ी पकोड़ा के लिए हमने बनाया है ना मिक्सचर, ये इसमें डाल देना है। पूरे 5 कप पानी इसमें नहीं आया था, तो वो एक्स्ट्रा भी मैंने ऐड किया है। नए लोग हैं चैनल पे, वो अक्सर ये कहते हैं कि आपने इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए होते कितनी क्वांटिटी है, तो वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है, वहाँ से देख लें। मेरी कोई भी रेसिपी इसके बगैर नहीं होती। तो अभी मैंने इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च और हल्दी डाल दिया है और अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। कवर कर देंगे और ये कुक होता रहेगा हल्की आग पे। उतनी देर में पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ले लिया है 5 चम्मच बेसन, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, नमक, मेथी माय मोस्ट फेवरेट, और रेड चिली फ्लेक्स। कुछ लोग कहते हैं आप मेथी हर चीज़ में डालते हो, तो मेथी स्किप भी की जा सकती है, आप बेशक ना डाला करें। लास्ट में मैंने ये बेकिंग सोडा डाला है और बस इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ऑयल के नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे ताकि ये भी गर्म हो जाए, जब तक हम पकोड़े का बैटर बना लेते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है जब तक कि इसकी पेस्ट बन जाए। बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बन जाती है, आपकी फैमिली इंजॉय करेगी। बस मिर्चें आप अपने हिसाब से डाला करें और नमक भी। बस इसके अंदर मैंने डाल दिए चिकन के पीसेस, 1 इंच के मैंने क्यूब्स काटे हुए थे, उससे ज़्यादा बड़े फिर अच्छे नहीं लगते कड़ी में ना, तो मैं ये एक एक करके डालती जाऊँगी। और फ्लेम जो है ना मीडियम सा है, बिल्कुल हाई नहीं है और बहुत लो नहीं है। तो ये हम बस इसको गोल्डन कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। कड़ी को आधा पौना घंटा आप पका लें, जब अच्छी तरह से पक जाएगी और थोड़ी थिक हो जाएगी ना, ठंडा होने के बाद भी थिक होती है, सो ये माइंड में रखना है। तो आप इसके अंदर डाल देंगे पकोड़े और फिर ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम हल्का करके 5-6 मिनट आप इसको पका लें। वो रहा पिजन हमारी विंडो में, ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा पास जाऊं तो उड़ जाए। कितना प्यारा लग रहा है, हवा भी चल रही है, पिजन के पर हिल रहे हैं। वीडियो में तो नहीं पता चल रहा, बहरहाल पिजन के पर हिल रहे हैं। खाना बना लिया। खाना बनाने के बाद ना यहाँ पे मुझे बेड पे ऐसे आके लेटने का बड़ा मज़ा आता है। 5-10 मिनट ही लेटती हूँ, फिर अपना कोई और काम कर लेती हूँ या बाहर बच्चों के पास बैठ जाती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो आज जो है ना आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना, तो सोचा यहाँ आ जाती हूँ। तो हम ये कारी साहब आए हैं, सो इसलिए थोड़ा आहिस्ता बोलना पड़ा, मतलब फ़ोन आया हुआ उनका, खुद नहीं आए हुए, तो ज़रा थोड़ा आहिस्ता बोलना पड़ रहा है। सबसे पहले थैंक यू, आपने मिशारी को इतने अच्छी विशेज़ दी, इतना प्यार दिया, उस सब के लिए बहुत थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन ना हर बर्थडे पे बच्चों के ना, दोनों बच्चों के बारी बारी क्वेश्चन बहुत आता है। एक्चुअली ना बहुत से लोग नए ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो उन्हें पिछली बातें नहीं पता होती, तो वो दोबारा से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन
ऑफ द डे ये है कि आप बर्थडे पार्टीज़ क्यों नहीं करती, फैमिलीज़ को बुला के बर्थडेज़ क्यों नहीं करती। हर दफ़ा आप लोग चारों बस आपस में केक काट लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, डिनर कर लेते हैं। मतलब ये डिफरेंट कमेंट्स होते हैं, तो मैं सबको सम अप करके आपको बता रही हूँ कि कंसर्न्स। तो इसके 2-3 बड़े रिप्लाईज़ हैं मेरे पास। एक तो ये कि मेरा अपना पर्सनल मूड ये होता है कि जो पैसा हमने बर्थडे पार्टीज़ अरेंज करके लगाना है, क्योंकि पता है क्या होता है, खाना शाना ज़्यादा बड़े ही खाते हैं बच्चे जो है, कोई किसी का बच्चा कुछ नहीं खा रहा, किसी का बच्चा ये नहीं खा रहा। और बच्चों की क्या एंजॉयमेंट होती है ऐसी बर्थडे पार्टीज़ पर, उन्होंने वही भाग दौड़ के पीछे एक दूसरे के भाग के पकड़ना होता है जो उन्होंने डिनर, आम सा डिनर घर पे होगा, इकट्ठे होंगे बच्चे तो भी वो वैसा खेल ही लेंगे। बच्चों के लिए स्पेशल क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो बड़ों की एक पार्टी हो रही होती है, नाम होता है बच्चों की बर्थडे पार्टी का। घर पे 2-3 खाने रख के केक रख के पार्टी करना, तो वो क्या हुआ, वो तो एक आम डिनर हो गया। एडिशनली आपने केक रख दिया, लो भाई बच्चों केक काटो, तो वो वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो ग्रैंड वाला बर्थडे है वो मैं इस वजह से नहीं करती कि वही सारा पैसा मैं अपने बच्चों की इंजॉयमेंट पे और उनके प्रेजेंट्स पे लगाना प्रेफर करती हूँ। शहजाद का भी ये ओपिनियन है। तो इनको हर बर्थडे याद है, मम्मा इस बर्थडे पे आप लोग हमें यहाँ लेके गए थे, मम्मा उस बर्थडे पे आप लोग यहाँ लेके थे, नेक्स्ट बर्थडे पे आपने यहाँ लेके जाना। उन्हें ये है ही नहीं कि हमने बर्थडे पार्टीज़ करनी है और जी गैदरिंग हो रही है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमें माशाल्लाह इस बार फरवरी में इंशाल्लाह 12 ईयर्स का हो जाएगा। तो मैंने उससे पहले ही पूछा, क्योंकि माशाल्लाह वो प्री टीन है ना, तो मैंने सोचा कि मैं ना, हो सकता है उसका दिल करे। तो मैंने कहा बेटा अगर आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाना है तो हम लोग बाहर कोई अच्छा सा वेन्यू अरेंज करते हैं और आपको जो है ना सारे बच्चे वहाँ पे आप लोग अपना बर्थडे एंजॉय करना। तो कहता है कि नहीं मम्मा बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं ऐसे करता, तो बस मैं आप लोग के साथ आउटिंग करने जाऊँगा, उसका मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसके भी 2 ही रीज़न्स थे कि बाकी लोग भी नहीं इस तरह की ह्यूज पार्टीज़ थ्रो करते, तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात मुझे आप लोगों के साथ मज़ा आता है। अच्छा एक दो तो ये रीज़न्स होगी। एक और मेन रीज़न ये है कि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कैमरा शाय होती हैं, कुछ अपने लिए कुछ अपने बच्चों के लिए, कि बच्चों कुछ कहते हैं बच्चों को नज़र लग सकती है, कुछ अपना कहते हैं कि हम पता नहीं कैसे दिखें कैसे नहीं हमने नहीं कैमरा में आना, तो लोग शाय हो जाते हैं। तो मैं फिर किसी को फोर्स नहीं करती। तो मैंने ओवरऑल ये बना लिया, मैं किसी से पूछती नहीं हूँ फैमिली से कि मेरी वीडियो में आना है, मैं नहीं पूछती। मैं घर पर डिनर्स करूँ या कि कोई किसी घर में जाऊँ तो मैं किसी को दिखाती ही नहीं हूँ। यूएई बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत फैमिलीज़ रहती हैं, हो सकता है आप में से कुछ फैमिली सुन के डिसएग्री करें कि नहीं हमारे आपस में तो बहुत मिलना जुलना है, हम लोग तो बहुत गैदरिंग्स करते हैं। तो मेरे जितने जानने वाले हैं टोटल मेरे 5 फैमिलीज से यहाँ पे टर्म्स हैं, उससे ज़्यादा मेरे टर्म्स ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहजाद के ऑफिस में भी हमारी कंपेटिबल फैमिलीज़ नहीं हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ 5 टोटल मिल सकी हैं, जिसमें से 2 मेरी फ्रेंड्स हैं बेसिकली और बाकी 3 जो हैं वो शहजाद के फ्रेंड्स हैं। दैट्स इट, उसके अलावा और कोई भी हमारे टर्म्स नहीं है। तो यही वजह है कि हम लोग जब घूमने भी जाते हैं ना तो हम लोग खुद ही चले जाते हैं, क्योंकि जब हमने किसी को, अगर शहजाद किसी गपशप लगा रहे हैं, 2-4 लोगों के दरमियान बैठे हैं, तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, या मैं 2-4 लेडीज़ के साथ बैठी गपशप लगा रही हूँ, हम कोई फन एक्टिविटी कर रहे हैं, शहजाद कैसे मेरी वीडियो बनाए, तो कोई यादें बने नहीं। तो इस तरह के घूमने फिरने का फिर क्या फ़ायदा है, क्योंकि मेरी जॉब तो हो नहीं रही। लोगों का ये होता है, इवन शहजाद का भी, कि अगर वेकेशन पे होंगे तो उनको पेड लीव्स मिल रही होंगी, पेमेंट सारी फुल सैलरी मिल रही होगी। मेरा ये कि मैं काम करूँगी तो मिलेगी, नहीं करूँगी तो नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि जिन चीज़ों की वजह से मेरी पेमेंट नहीं मिलती और मैं उदास रहूँगी, उससे बेहतर मैं वो काम करूँ ही ना। तो फिर मैं शहजाद हमें मिशारी हर जगह हम ही लोग जाते हैं, कम से कम खुल के एंजॉय तो करते हैं और खुल के वीडियोस तो बना सकते हैं। ये है जी सारी की सारी रीज़न, और बहुत लंबी रीज़न है। यूजुअली मैं लंच को स्किप कर देती हूँ और शहजाद के साथ एक बार ही अर्ली डिनर कर लेती हूँ, तकरीबन 7 बजे के करीब। लेकिन आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तो खाना खा लेती हूँ। बच्चे खा चुके हुए थे, अब वो रात को ही खाएंगे। कारफोर्स से इस बार सामान बिल्कुल अच्छा नहीं आया था। ये जो मेलन आया है ये बिल्कुल फीका है और मुझे पता है कि ये सिर्फ मुझे ही खा के ख़त्म करना है। शहजाद हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अगर फ्रूट उनको मज़े का ना लगे ना, वो बिल्कुल नहीं खाते। और बच्चे तो आपको पता है खाते ही नहीं है, तो वो मैंने खुद ही खाना है। उसके अलावा बेबी कॉर्न है, वो भी अच्छे नहीं आए थे, पुराने थे। तो खैर कंप्लेंट इस बार नहीं की, कभी कभी ऐसे होता है, बहुत रेयरली, साल में कभी एक बार, लेकिन ज़्यादा होगा तो फिर करूँगी। एनीवेज सामान समेट लिया था और उसके बाद आ गई थी डस्टिंग दोबारा करने के लिए। मैंने उस टाइम पे ना बीच में छोड़ दी थी। मैंने कहा था पहले खाने का अरेंजमेंट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल कभी सुबह में नहीं बनाती हूँ बहरहाल। लेकिन सुबह में ना बनाने से एक नुकसान हो रहा है कि पूरा दिन जो है ना वो फिर मेरा वेस्ट हो जाता है। और मैं दोपहर के बाद जब खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम दिया ना, उनके साथ बैठी हूँ, तो बस ये चीज़ हो जाती है। बहरहाल तो अभी चीज़ें वगैरह डस्टिंग करती जाऊँगी और साथ साथ जो कपड़ा भी गीला करके रखा हुआ है। डस्टर से ना डस्ट हटा देना ज़्यादा ईजी होता है पहले, और फिर उसके बाद कपड़ा लगाते जाए ना, तो फिर कपड़ा
जल्दी गंदा भी नहीं होता और अच्छी तरह से फर्नीचर भी क्लीन हो जाता है। तो ये जो चेयर्स हैं इनकी भी डस्टिंग कर लूँगी। अब ना मेरा चेयर कवर्स चेंज करने का बड़ा दिल करता है। क्यूट तो ये बहुत हैं, ख़राब भी नहीं हुए, लेकिन एक पेयर मेरे पास इस साइड और हो ना तो फिर मैं इनको एक्सचेंज मतलब कर लिया करूँ, ऑल्टरनेट। जब आदत नहीं रही होती ना ये सारे काम करने की तो फिर बड़ा ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि इसके बगैर ही रूटीन सेट हुई हुई है ना। तो जब ये भी एडिशनल बीच में ऐड हो जाए ना तो एक तो थकावट ज़्यादा हो जाती है और एक जो है ना टाइम भी काफ़ी लग जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि आपने समझा कि मेरा काम ख़त्म हो गया। आप खुद भी किचन क्वींस हैं, फिर भी आपको यही लग रहा है कि मेरा काम ख़त्म हो गया होगा। नहीं हुआ मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए, और बर्तन जो है ना मॉर्निंग में, जब भी आजकल तो खैर शाम में खाना बना रही हूँ इसलिए इसी टाइम में धुल रहे हैं, वरना ये होता है कि मॉर्निंग में खाना बना के ना सारा किचन खाली कर देती हूँ, उसके बाद फिर एक ही बार रात के खाने के बाद बर्तन धोती हूँ। मैं अपने हाथ जो है ना, मुझे बड़ी टेंशन होती है कि ख़राब नहीं करने हैं, तो मैं हर वक्त बर्तन नहीं धोती रहती खड़ी होकर। दिन में मैक्सिमम 2 बार बर्तन धुलते हैं। ये जो ऑयल था ना पकौड़ों वाला, इसको मैं छान के ना तो इसमें दूसरे बर्तन में डाल लूँगी। इसको मैं धो के वॉश करके ड्राई कर लिया था ताकि जब ऑयल गर्म करूँ तो छींटे ना उड़े। कवर करके इसको भी मैं रख दूँगी तो नेक्स्ट फ्राइंग के लिए यूज़ कर लूँगी। जल्दी जल्दी से चूल्हा साफ़ कर लूँगी, और स्प्रे मैंने ऑलरेडी कर दिया था और इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, बस हल्का हल्का सा टिश्यू लगा देना तो अच्छा सा साफ़ हो जाता है। फॉइल का यही फ़ायदा होता है ना कि आपको हर दफ़ा वेरी वेरी थॉरोली नहीं करना पड़ता, और फॉइल तो आपने वैसे ही हफ्ते में एक बार चेंज करनी होती है, सो बहुत इजी हो जाता है एटलीस्ट मेरे लिए ना, जो चूल्हा साफ़ करने में बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं। बाकी के जो पतीले वगैरह थे, मैंने चिकन भी बॉईल किया था, वो उससे जो भी चीज़ बनाऊंगी नेक्स्ट डे वो मैं आपसे उस वक्त शेयर कर लूँगी। तो ये सारे वही टाइप के बर्तन थे, डिफरेंट छोटे छोटे काम किए थे। और चूंकि नेक्स्ट वीक का स्टार्ट हो चुका है तो फिर जो फ्रूट सब्जियाँ आती हैं उनको भी वॉश करना होता है, तो पानी भर लूँगी मैं इसमें। ये जो बास्केट है ना, ये भी मैंने आई थिंक गिफ्ट मार्केट से ली थी या अमेज़ोन से, मुझे याद नहीं है, आई थिंक गिफ्ट मार्केट से ली थी, और ये बहुत अच्छी बास्केट है। और ये जो है ना, अभी आप देखना कि इसमें से पानी कितनी जल्दी इजीली निकल जाता है। खैर मैंने इसमें थोड़ा सा बायो क्लेंजर डाल दिया है और ब्लूबेरीज वॉश कर लूँगी, और इसी वाटर को ना मैं अपने मल्टीपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जब इसका कलर चेंज हो जाए मिट्टी वगैरह से तो तब मैं फिर पानी चेंज करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसी में वॉश करती हूँ। तो ब्लूबेरीज मैंने इसमें डाल के 5 मिनट रखी थी। अब मैंने ग्रेप्स डाल दी हैं, इनको भी 5 मिनट डिप किए रखूँगी। उसके बाद 1 से 2 बार ही बस बेरीज को साफ़ पानी में वॉश करना होता है, और फ्रूट बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ बायो क्लेंजर जो है ना, ये नेचुरल, ये पहली बात तो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बहरहाल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है ना, तो इसमें वो नहीं है, कुछ भी नहीं है केमिकल्स। हालांकि आजकल मैं तो इतनी खैर कोई कॉन्शियस नहीं हूँ, हर चीज़ में केमिकल्स होते हैं, लेकिन बड़ी खुशी होती है सुन के कि अच्छा इसमें केमिकल नहीं और हम ये यूज़ करें, ओके ओ वाओ। तो वही मेरी भी सिचुएशन होती है हर बार बायो क्लेंजर को यूज़ करते हुए। जल्दी जल्दी से फ्रूट वॉश कर लूँगी। एप्रिकॉट भी मैंने मंगवाई थी, ये मैंने डरते डरते ही मंगवाई थी, क्योंकि यहाँ पे ना सारी स्टोर वाली होती हैं, तो ग्राफ्टेड टाइप के ना, तो वो वाला फ्लेवर नहीं होता जो हमारे अपने मुल्क में इतने मज़े की ऑरेंज कलर की होती है ना, डार्क सा ऑरेंज कलर, बहुत मीठी, वो नहीं है। लेकिन चलें, गुजारा हो गया था। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन होते हैं जिसमें करके ना पूरे काम निपटाने होते हैं, और अगले संडे तक कोशिश होती है कि मंडे को निपटा लिए जाएं। काफ़ी टाइम हो गया, बोन्स वाला चिकन जो है वो हमारे घर में आया ही नहीं है, जो था वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं शहजाद से कही थी कि इस वीकेंड पे प्लीज़ मुझे बोन्स वाला चिकन भी ला दें। वैसे तो वो भी कारफोर पे मिल जाता है, लेकिन वो जो फ्रेश पूरा चिकन होता है ना, वो साफ़ करके देते हैं, वो डिफरेंट चीज़ होती है। तो जब मैंने हड्डियों वाला चिकन पकाना हो ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि फ़्रोज़न लेके ना पकाऊँ। तो शहजाद से मैंने बोला था कि प्लीज़ मुझे ला दें, मैं बोनलेस पका पका के और कीमा बना बना के ना अब थक गई हूँ, तो मुझे प्लीज़ चिकन ला दें। तो कहते हैं चलो ठीक है, इस वीकेंड पे ना मैं तुम्हें ला दूंगा। तो अगर चिकन वगैरह हो, मीट हो, तो फिर उसको भी क्लीन करना होता है, तो वो भी मंडे वाले दिन ही हो जाता है। बस अब ये फ्रूट को मैं रख लूँगी। ये बास्केट्स बहुत अच्छी हैं, इनके नीचे एक टिशू लगा देती हूँ मैं, तो एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है टिशू, और फ्रूट जो है ना बहुत देर तक इसमें फ्रेश रहता है। तो एक साइड पे मैं ग्रेप्स रख दूँगी, साथ में वो रख दूँगी एप्रिकॉट्स, और दूसरी साइड पे ब्लूबेरीज, क्योंकि मुझे लग रहा था ब्लूबेरीज ज़्यादा हैं तो उनको एक कंटेनर में ही रहने देती हूँ। तो बस इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और इसके साथ ही ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
your soul, feel the wind.